नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशियानेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। कोरोना की दूसरी लहर का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। लगातार इसके संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हो रही है। कई लोग स्वस्थ हो रहे हैं। आखिर कोरोना की जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, उसमें बच्चों को भी खतरा है और साथ में गर्भवती महिलाओं को किस तरह से बचाकर रखना है, उन्हें विशेष सावधानी रखनी है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत खास मेहमान, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना दुबे जी, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जेपी हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियानेट न्यूज हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि कोरोना की गंभीरता को हम देख ही चुके हैं। गर्भवती महिलाओं को कैसे इससे बचाना है, क्या कुछ सावधानी बरतनी होगी? गर्भवती महिलाएं जो होती हैं नॉर्मल फीमेल्स की अपेक्षा उनको अगर कोविड होता है तो ज़्यादा सिवियर होता है, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती हैं और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता एक कॉमन फीमेल से कम होती है। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो इनको ज़्यादा तीव्र होगा, इनके आईसीयू एडमिशन ज़्यादा होते हैं। हमने देखा वेंटिलेटरी सपोर्ट पे ये महिलाओं को ज़्यादा रखना पड़ता है, सिवियर प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी महिलाओं को इंश्योर करना है कि वो अपने आप को बचा के रखें। तो उनको वो सब सावधानियां रखनी है जो कॉमन लोगों को रखनी होती है, जैसे कि जनरल प्रिकॉशंस, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना, बाहर नहीं जाना, गेस्ट से ज़्यादा घर पे नहीं बुलाना। अब क्योंकि अनलॉक की, जैसा कि श्रीकांत आपने बताया कि अब अनलॉक की प्रक्रिया हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एकदम से इंथुजियास्टिकली बाहर ना जाएं। जब ज़रूरी हो तभी हम बाहर जाएं, घर पे रहें। और अनलॉक के मतलब ये नहीं है कि आप अब घूम फिर सकते हैं। आप अपने स्टाफ को भी बुलाना आप शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी इंश्योर करिए कि कम समय के लिए आपका स्टाफ आए और अपना सारा काम करने के बाद वो चले जाएं। वो लोग भी मास्क लगा के रहें। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर महिला जो होती है अपने घर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और डाइट डिपेंड करता है कि एक माँ, एक पत्नी क्या डाइट दे रही है फैमिली को। तो कोविड टाइम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनिटी बूस्टर्स देने की जरूरत नहीं। आप अपनी डाइट को इतनी अच्छी रखें, फैमिली को इतनी अच्छी डाइट खिलाएं कि उनको इम्यूनिटी बूस्टर्स की इतनी आवश्यकता ना हो। हाई प्रोटीन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड में हम लोग बहुत प्रेशराइज करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, हाई ऐसी प्रोटीन चीजें डाइट लेनी में क्या चाहिए। ले सकते हैं रखना जी? वो डाइट हाई चार्ट आप बता सकते हैं? अगर हम डाइट चार्ट की बात करें तो हाई प्रोटीन डाइट में हमारे इंडियंस जो हैं वो पनीर ले सकते हैं। अगर डायबिटिक नहीं है तो छेना ले सकते हैं, चने की दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, लीन मीट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। ये सब हाई प्रोटीन डाइट होती है, तो इसको कंज्यूम करें। मिल्क लें, मिल्क में भी प्रोटीन होता है। और साथ में अपना जो लिक्विड डाइट है उसको भी इम्प्रूव करें, यानी 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर ज़्यादा रखें, हाइड्रेटेड अपने आप को रखें। साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि कैल्शियम और विटामिन डी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो आप अपना विटामिन डी लेवल इंपॉर्टेंट है वो इम्प्रूव करके रखिए। बाहर जो आपके विटामिन डी के सैशे बाजार में अवेलेबल है वो वीकली लेते रहिए, तो आपका जो D3 लेवल है वो मेंटेन रहेगा। विटामिन सी बहुत हम लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि विटामिन सी भी ये माना जाता है कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो नींबू, संतरा, अमिया का सीजन चल रहा है, अमिया कंज्यूम करें, पना लें। ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे मिनरल्स और विटामिन आपको देगा। तला भुना बिल्कुल अवॉइड करें। अभी हमने देखा है कि सभी फैमिलीज़ में सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो टाइम पास कैसे किया जाए, तो हमारे पेशेंट्स जो अच्छे अच्छे व्यंजन बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय हम लोग जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, फैटी डाइट ना लें, ऑयली स्पाइसी फूड ना खाएं। ओनली हाई प्रोटीन डाइट एंड न्यूट्रिशियस डाइट ही लेना चाहिए। रचना जी, एक सवाल और था। क्या गर्भवती महिला वैक्सीन लगवा सकती हैं? इससे कोई नुकसान तो नहीं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे 5% आबादी जो है वो फीमेल्स की होती है। और अगर एक महिला वैक्सीन लगा लेगी तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इनको बहुत सिवियर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। और इनमें ये भी देखा गया है कि अगर इनको सिवियर प्रॉब्लम होगी, सिवियर कोविड होगा, तो स्टिल बर्थ, लो बर्थ वेट बेबीज, IUGR, एबॉर्शंस, मिसकैरेजेस, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को भी हो सकती हैं। तो अगर महिला वैक्सीन लगवा लेगी तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेगी सिवियर प्रॉब्लम से,
और अपने बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर लेगी, साथ में उसके घर में भी जो लोग रह रहे होंगे उससे भी उनको भी बचाव हो जाएगा। और हमने देखा जो महिलाएं जो कोमॉर्बिडिटी जिनको होती है, यानी कि एसोसिएटेड बीमारी प्रेगनेंसी में होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा या कोई लंग प्रॉब्लम या कोई कैंसर, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उनमें भी बहुत तीव्र टाइप का कोविड होता है, तो इन सब से बचाव हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। लगवा तो लेनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बची रहें। बट अब हम इंडिया में जो 2 वैक्सीन आई हैं, वो उसमें लेबल में लिखा हुआ है कि दे आर नॉट सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो क्योंकि ये वैक्सीन जब आई थी हमारी कंट्री में तो ट्रायल फेज में थी, हाँ। और अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। बट बाकी जो वैक्सीन हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च कर लिया है हेल्थ केयर वर्कर्स, प्रेग्नेंट वुमेन, फ्रंटलाइन वर्कर्स पे। तो उन्होंने तो कह दिया है मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन ने कि दे आर एब्सोल्युटली सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। बट हमारी हिंदुस्तान में महिलाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि गवर्नमेंट से हम लोग को परमिशन नहीं मिल जाए। ऑल्दो इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ऐसे आपको बहुत कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो डेफिनेटली इट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आप वैक्सीन लगा लें, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि इस वैक्सीन से बच्चे को नुकसान होगा भी कि नहीं होगा। हो सकता है बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है, जो कि काफी संभावना है, तो एटलीस्ट आप तो बचे रहेंगे। एक सवाल और था इससे जुड़ा हुआ कि क्योंकि वैक्सीनेशन जो हो रहा है, स्लॉट भी बुक कराना होते हैं, नंबर लगाना होता है, तो जो महिलाओं में या लड़कियों में कहें कि पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो उस दौरान लगाना चाहिए या नहीं? लगवाने से कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, प्रेग्नेंट वो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। और मेंसेस कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है कि अगर मेंसेस है तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। आप आराम से किसी दिन भी पीरियड के आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक और सवाल था कि अगर वैक्सीन लगवा चुकी है महिला, उसके बाद उसको पता चलता है कि वो गर्भवती है, तो फिर सेकंड डोज लेना चाहिए कि नहीं? अगर उसको एक वैक्सीन लगा ली है फिर वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको सेकेंड डोज ले लेनी चाहिए। जो भी उसका शेड्यूल्ड टाइम है उसमें वो वैक्सीन ले ले। आइडियली अगर उसके पास ऑप्शन है तो वो अपनी वैक्सीन सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि बीच के 3 महीने या आखिरी के 3 महीने लेगी, तो 100% इट इज ओके एंड बेटर। बाकी अभी तो वैक्सीन अलाउड ही नहीं है, और प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो वो आपको रजिस्टर ही नहीं करेगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन प्रेग्नेंट वुमेन का नहीं हो रहा है। हमारी जो स्लॉट्स हैं उसमें ले नहीं रहे हैं। अगर आप प्रेगनेंसी उसमें लिख देते हैं तो आपको टेकअप नहीं किया जाएगा, बट आप प्राइवेट में लगा सकते हैं। अगर एक वैक्सीन लग गई तो इट्स वेरी सेफ टू हैव इट डन इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। बिल्कुल। डॉक्टर जी, एक सवाल और था कि गर्भवती महिलाओं के लिए क्या 3 विशेष सावधानी बरतनी होगी अब, क्योंकि तीसरी लहर का भी जिक्र किया जा रहा है, और परिवार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे उनको बचाएं इस कोविड इन्फेक्शन से? सबसे तो इम्पोर्टेंट ये है कि अभी भी अपना कंट्रोल रखें, घर में किसी को बाहर ना जाने दें। मास्किंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और ये भी सुनिश्चित करें, ये जो बहुत सारे सोशल मीडियाज में आ रहे हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, वैक्सीन इज वेरी सेफ। हम लोगों ने कोई भी ऐसे केसेस ऐसे नहीं देखे हैं कि किसी को वैक्सीन के बाद बहुत प्रॉब्लम हो रही हो। तो अपने घर के जितने भी बड़े बूढ़े हैं, 18+ लोग हैं, उन सबको बोलिए कि वैक्सीन लगाएं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, डाइट, जैसा कि हमने बताया, वो डाइट मेंटेन रखें। नंबर 3, घर का माहौल बहुत अच्छा रखें, क्योंकि अभी जो हम लोग देख रहे हैं, वी आर हैविंग लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनको डिप्रेशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्लीपलेसनेस हो रही है, रात में बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है कि आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें अपने घर का, योगा, मेडिटेशन और डाइट बहुत अच्छी रखें, और एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं घरों में वो खा खा के जंक फूड और घर का बढ़िया खाना खा खा के मोटे हो रहे हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो घर में ही एक्सरसाइज करें, स्किपिंग करें, जिम करें, जो भी घर में व्यवस्था है उसके हिसाब से करें, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करें, इस तरह से इट इज इम्पोर्टेंट। और ऐसी चिंता बिल्कुल भी ना करें कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, थर्ड वेव में क्या प्रॉब्लम आने वाली, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और उसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं मालूम है। तो बस घर में खुश रहें, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके रखें, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो ये टिप्स को फॉलो करें और गर्भवती महिलाओं को भी सुरक्षित रखें कोविड से, और आप भी सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने एशिया नेट न्यूज़ हिंदी के लिए वक्त निकाला। थैंक यू।
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।